ठीक है, कल हम लोगों ने क्या देखा था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन देख लिया था आपका। आर्टिकल 1 to 4 तक हम लोगों ने बात कर ली थी। और आज हम बात करेंगे नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप की। ठीक है, तो सिटीजनशिप से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि नागरिक क्या है, यानी कि सिटीजन क्या है पहले। ठीक है, सिटीजनशिप नागरिकता। तो जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो ये क्या है, आपका नगर शब्द से बना हुआ है। नगर में रहने वाले लोग नागरिक, और फिर एक आइडेंटिटी यानी कि जो आपकी पहचान है वो क्या है, आपकी नागरिकता। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि नागरिकता किसी राज्य की या देश की होने से आप लोगों को या हम लोगों को एज ए सिटीजन क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या अधिकार मिलते हैं, हम लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, एक नागरिक के रूप में हम लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। तो नागरिक जब आप किसी देश के या किसी राज्य के होते हो तो सरकार जो है आपको कुछ विशेष अधिकार दे देती है, कुछ अधिकार देती है, कुछ इस प्रकार के अधिकार देती है जिससे क्या हो कि आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होती है, व्यक्तित्व का विकास जो है वो रुके ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी देश के नागरिक हैं, तो अगर आप किसी देश के नागरिक हैं तो आपके पास कुछ ऐसे अधिकार हो जिसकी वजह से आपके ऊपर अगर स्टेट कोई प्रतिबंध या फिर किसी भी प्रकार की आर्बिट्रेरीनेस यानी कि निरंकुशता दिखाता है, तो उन अधिकारों का प्रयोग करके आप जो है स्टेट के खिलाफ, यानी कि स्टेट के खिलाफ का मतलब संवैधानिक तरीके से जो हमारा संविधान हमको देता है उससे आप जो है उसका विरोध कर सकते हो। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए हम लोगों को ये समझना चाहिए कि एज अ नागरिक मतलब एज अ सिटीजन किसी भी देश का हम लोगों को कौन कौन से राइट्स मिले हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे फंडामेंटल राइट है, ठीक है, मौलिक अधिकार। तो वो मौलिक अधिकार क्या है, वो किसी भी देश के नागरिकों को मिले हैं। ठीक है, यानी कि भारत के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स मिले यानी कि मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जबकि बाहर के लोगों को जो भारत के नागरिक नहीं है उनको मौलिक अधिकार नहीं मिले हुए हैं। ठीक है, तो हमें ये समझना होगा कि कितने प्रकार के मतलब व्यक्ति होते हैं। मतलब एक तो आपका जो नागरिक होते हैं किसी देश के, ठीक है, और दूसरा होता है आपके बाहरी लोग जिन्हें हम लोग विदेशी कहते हैं या इंग्लिश में एलियंस कहते हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो इस देश के लोग नहीं हैं। ठीक है, इस देश के लोग कौन होंगे, नागरिक, और जो बाहर के लोग हैं वो आपके विदेशी यानी कि एलियंस। ठीक है, आपके क्या होंगे, एलियंस, विदेशी। ठीक है, तो हमारे जैसे अगर हम किसी नागरिक की बात करें तो एक नागरिक को जैसे मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, और आपके बाहरी विदेशी जो नागरिक विदेशी लोग होंगे उनको जो है फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले। सेम मतलब ये मैं एक आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से प्रिविलेजेस, कौन कौन से विशेष अधिकार, कौन कौन सी सुविधाएं सरकार आपको देती है। ठीक है, जब आप किसी देश के नागरिक हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में फंडामेंटल राइट्स नागरिक को मिलते हैं, विदेशी लोगों को नहीं मिलते। सिमिलरली अगर कुछ पोस्ट कहीं की बात करें, जैसे संवैधानिक पदों की बात करें, तो आपका राष्ट्रपति, ठीक है, आपका जो राष्ट्रपति है वो भारत का सिटीजन ही बन सकता है, बाहर के लोग नहीं बन सकते। सिमिलरली जो और
आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है लाइक गवर्नर, है ना, इवन आपका एमपी, एमपी मतलब जो लोकसभा के आपके सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, एमएलए, ये सब जो है भारत का वाइस प्रेसिडेंट, भारत का उपराष्ट्रपति, ये सब केवल भारत के नागरिक ही बन पाएंगे, कोई विदेशी लोग नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, तो इसलिए ये नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है कि आप जब आप एक नागरिक हो देश के, तो आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हो और स्टेट के खिलाफ संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शित कर सकते हो या फिर उनका विरोध कर सकते हो। ठीक है, ये आपके फंडामेंटल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया फंडामेंटल राइट हो गया, एमपी, एमएलए, ये सब क्या है, ये अगर आप सिटीजन हो, भारत के सिटीजन हो, तभी आप ये एमपी, एमएलए, वीपी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, और तभी आप प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति जो है बन पाओगे। तो ये सुविधाएं होती हैं आपके नागरिकों को। ठीक है, ठीक है, तो ये सब आपको क्या होती है, सुविधाएं होती हैं आपकी नागरिकता की। तो अब हमें एक और चीज समझनी होगी, ठीक है, क्या कि जो नागरिक है यानी कि सिटीजन, नागरिक यानी कि सिटीजन, ये किसी राज्य का होगा। ठीक है, किसी राज्य का होगा या किसी देश का होगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर राज्य की बात करते हैं, स्टेट। हालांकि इसको हम आर्टिकल 13 में अच्छे से देखेंगे। थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि नागरिक आप किस देश के हो, किसके हो। आखिर नागरिकता तो समझ में आ गई, पता चला आपको स्टेट समझ में नहीं आया कि हम किस देश के हैं, किस राज्य के हैं। तो वो बताने के लिए मैं हल्का सा बता रहा हूँ आपको, और वो चीज आप याद कर लीजिएगा। जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ अगर वो याद हो जाते हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है। मतलब आर्टिकल 13 परसों वाली क्लास में हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ देख लेंगे पहले क्या है स्टेट। स्टेट मतलब राज्य। ठीक है, टी, इसका टी लेंगे तो टी फॉर टेरिटरी। इसके कंपोनेंट देख रहे हैं हम। ठीक है, टेरिटरी, टेरिटरी मतलब क्षेत्र हिंदी में। हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों देख लें। ठीक है, टी फॉर टेरिटरी, एस फॉर सोवरेनिटी, है ना, मैंने पहली क्लास में बताया था आपको। संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता जब मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था, तो उसमें क्या बताया था आप लोगों को? है ना, संप्रभुता मैंने क्या बताया था? संप्रभुता मतलब जो संप्रभुता मतलब संप्रभु यानी कि जो प्रभु हैं। कौन प्रभु है भारत में? भारत के लोग, भारत के लोग ही तो हैं। यही तो बताया था, द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, तभी संप्रभु होंगे हम लोग। यानी कि जो भारत के लोग हैं अपने ही देश के लोगों को अपने नेता बनाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधित्व संसद में। वही जो है लोग नीति निर्देशक और हमारी क्या पॉलिसी बनाएंगे वही। यानी कि भारत के लोगों से ही भारत के लोग चुने जाएंगे जो नेता बनेंगे, मतलब एमपी एमएलए बनेंगे, और वही जो है हमारे लिए नीति बनाएंगे। ठीक है, यानी कि सोवरेनिटी का मतलब भारत के लोग। तो तीसरा एलिमेंट कौन सा आ जाएगा? पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, जनता, जनता, जनता मतलब पॉपुलेशन। तो सोवरेनिटी के बाद क्या होगा? पॉपुलेशन। ठीक है, ये मैं एलिमेंट बता रहा हूं अभी स्टेट के, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहले तो याद कर ले, सबसे मेन चीज तो याद हो जाए। ठीक है, फिर आपका चौथा क्या है? चौथा मतलब आपकी सरकार होनी चाहिए, गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार जो कि आप पर शासन करे, गवर्नमेंट यानी कि सरकार। तो
आपका राज्य क्या है, ये वाला राज्य नहीं जो हम लोग ज्योग्राफिकल एंटिटी पढ़ते हैं। जैसे हम भारत के राज्यों की बात करते हैं, यूपी कोई कहता है, कोई एमपी कहता है, कोई जम्मू कश्मीर, कोई राजस्थान, है ना, वो वाले राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, वो ज्योग्राफिकल एंटिटी है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल एंटिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि उसकी जो राजनीतिक इकाई के तौर पे क्या राज्य है, मैं वो बता रहा हूं। अगर उस राज्य में टेरिटरी है, यानी कि एक क्षेत्र है, जो हम लोग क्या करते हैं, आपका हम लोग क्या करते हैं, जो ज्योग्राफी, जो हम लोग राज्य देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब वो वाली ज्योग्राफिकल एंटिटी, ठीक है, यानी कि एक क्षेत्र हो, और क्षेत्र के साथ उसमें क्या हो, उस क्षेत्र के लोगों के पास सोवरेनिटी हो, यानी कि क्षेत्र है और सोवरेनिटी, जब संप्रभुता होगी, यानी कि संप्रभुता होगी तो लोग होंगे कुछ, है ना, जो लोग संप्रभु हैं, यानी कि पॉपुलेशन, जनता, ठीक है। और गवर्नमेंट, जैसे इस वक्त जो सरकार चल रही है, जैसे यूपी की अलग राज्य सरकार होती है, एमपी की अलग राज्य सरकार हो रही है, भारत की अलग सरकार होती है, तो वो गवर्नमेंट होगी, वो सरकार होनी चाहिए। और ये सरकार क्या करती है, ये एक लॉ एनफोर्समेंट एंटिटी होती है, यानी कि ये जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखती है। तो इसका काम ये है, जनता जिस पे शासन करेगी, सोवरेनिटी, यानी कि जो जनता है वही गवर्नमेंट बनाएगी आगे चल के, ठीक है। जहां सोवरेनिटी की बात करते हैं, जहां संप्रभुता की बात करते हैं, वहां लोगों की बात होती है ना, इसलिए पॉपुलेशन। और टी मैंने बताया, ऐसे याद करेंगे, टी फॉर टेरिटरी मतलब क्षेत्र, ठीक, क्षेत्र मतलब जहां तक आपकी पॉलिटिकल बाउंड्री है, जैसे भारत की जम्मू कश्मीर, उत्तर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात तक है, वो वाली की क्षेत्र की बात कर, ठीक है। इतना नोट करिए जरा। ये हम सुबह उठाए नहीं थे, काम कर रहे थे तो उठाए नहीं थे। ठीक है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स होते हैं आपके स्टेट के। इस पर आगे चल के हम इसको काफी अच्छे से इलेबोरेट करेंगे कि स्टेट में क्या क्या चीज है, क्या क्या नहीं है। फिलहाल के लिए अभी ये मैं बता रहा था कि भारत, जब हम भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो भारत का राज्य क्या है, ये है एक सरकार, केंद्र सरकार, ठीक है। राज्य की अलग चीज होती है, वो राज्य के पॉइंट्स में हम देखेंगे। जनता, पॉपुलेशन 140 करोड़ है, सोवरेनिटी, संप्रभु हम लोग हैं, और टेरिटरी हमारा एक देश है, ठीक है। फिर थोड़ा सा हल्का सा हम देखेंगे, हालांकि ये थोड़ी सी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, स्टेट्स थे। अब यही स्टेट्स जल के आगे क्या होता है, एक होता है हमारा नेशन, नेशन मतलब राष्ट्र, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है क्या, कंट्री। इन दोनों में अंतर क्या है, ये जो कंट्री है यानी कि देश, हिंदी वाले देश, और नेशन मतलब राष्ट्र। ये राष्ट्र एक फीलिंग है, ये क्या है, फीलिंग है, इमोशंस है, ठीक है, फीलिंग। और ये जो देश है, ये ज्योग्राफिकल यानी कि भौगोलिक इकाई है, ज्योग्राफिकल एंटिटी है, ठीक है, ज्योग्राफिकल एंटिटी है, यानी कि भौगोलिक इकाई है। समझ रहे, ये फीलिंग है कि हम भारत के लोग हैं, हम भारत नेशन है ना, वो फीलिंग है। राष्ट्रीयता इससे आगे चल के ये क्या होगी, नेशनैलिटी पे कन्वर्ट हो जाएगी यहीं से, जब वो एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। उसको कहते हैं राष्ट्रीयता। और राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्रीयता हमारी फीलिंग है। हम सऊदी अरब में भी जाएंगे तो हमारी क्या है, हम भले ही देश से बाहर हो जाएंगे, हम देश से बाहर हैं, लेकिन राष्ट्रीयता हमारी क्या होगी, इंडियंस, ठीक है। तो वो क्या है, फीलिंग, एक आइडेंटिटी है हमारी। और देश जो ज्योग्राफिकल इकाई है, जो पूरा देश है हमारा भारत, जिसकी सीमाएं उत्तर से लेकर दक्षिण तक है, वो वाला, तो ये भौगोलिक इकाई होती है, ठीक है। ये फिर आगे चल के यही जो राज्य हैं, जो हम अब भारत की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारी राष्ट्रीयता भी इंक्लूड है,
तो उसके लिए थ्योरी आती है नेशन स्टेट की। ये जब दोनों मिलके चलते हैं, जब स्टेट में क्या मैंने बताया जो 4 एलिमेंट हैं, टी फॉर टेरिटरी, एस फॉर सोवरेनिटी, सोवरेनिटी है तो पॉपुलेशन होगा, गवर्नमेंट प्लस ये वाली फीलिंग आ जाती है, तो वही आज का हमारा भारत के लोग रहते हैं। ये जो आज का हम लोगों का कॉन्सेप्ट रहता है कि हम भारत में, कुछ लोग भारत में और कुछ लोग भारत से बाहर है, जैसे यूएसए में रहते हैं, तो उनकी नेशनलिटी क्या होती है, जो उनके अंदर भारत के लिए जो भावना है, यानी कि भारतीयता, ठीक है, राष्ट्रीयता जो हमारी है। तो वर्तमान में यही वाला कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है, नेशन स्टेट, ठीक है। ठीक है, तो इस स्टेट के फिलहाल जो स्टेट क्या है हमारा इंडिया, बड़े क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं इंडिया, इसके हम नागरिक हैं, ठीक है, हम क्या है, नागरिक हैं। और नागरिक हैं इसलिए हम लोग क्या हो गए, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया ना, सिटीजनशिप, नागरिकता, ठीक है। यानी कि जो सिटीजनशिप है आपकी, नागरिकता जो है, नागरिकता, उससे क्या मिलता है आपको, कुछ फैसिलिटीज, कुछ आपको राइट्स, अधिकार मिलते हैं, ठीक है, कुछ अधिकार, जैसे मैंने आपको बताया ना, फंडामेंटल राइट जो है हमारे नागरिकों को मिलते हैं। उससे क्या होता है, इस नागरिकता के कारण जो है एक व्यक्ति जैसे मैं, अभी मान लीजिए मैं सिटीजन नहीं हूं, ठीक है, उस व्यक्ति को क्या मिलता है, कुछ अधिकार मिल रहे हैं, ये कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है, अधिकार, सुविधा। व्यक्ति यानी कि पर्सनल, जो अभी सिटीजन नहीं है, ठीक है, व्यक्ति, ठीक है, इस व्यक्ति को अधिकार और सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे ये अपने अस्तित्व को बचा सकेगा, किसके खिलाफ, सरकार से या राज्य से, राज्य के निरंकुश शासन से, ठीक है। अगर ये अधिकार इनको नहीं दिए जाएंगे तो हम लोग क्या है कि किसी भी चीज का विरोध या अपोज नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है ना। मान लीजिए अगर आप किसी चीज का सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, ठीक है, सरकार आपको क्या कर देगी, जेल में डाल देगी। जब जेल में डाल देगी तो आप विरोध कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं कर पाएगा विरोध। इसलिए सरकार की ये मनमानी ना हो, यानी कि राज्य की ये मनमानी ना हो, इसलिए आपको क्या दिया गया है, आपको ये अधिकार दिए गए हैं। ये तब अधिकार दिए गए हैं जब आप क्या है, भारत के नागरिक हैं, ठीक है, ठीक। यानी कि नागरिकता की वजह से जो है, नागरिकता की वजह से जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है वो राज्य के पॉलिटिकल सेटअप का एक अंग बन जाता है, पार्ट बन जाता है। यानी कि उसको क्या करते हैं, एक उसको पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस, यानी कि उसकी राजनीतिक स्वीकृति हो जाती है, ठीक है, इस राज्य के अंदर, ठीक है, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये अपने अस्तित्व को बचा पाएगा, किसके खिलाफ, राज्य के खिलाफ। राज्य आर्बिट्रेरीनेस ना दिखाए, ठीक है, निरंकुश शासक ना करे। किसकी बैटरी हो गई, ये सर वाले की, अभी हमने हटाया ना, अभी हमने चार्जिंग पॉइंट हटाया ना उनके लैपटॉप, तो इस वजह से वो ज़्यादा नहीं बैटरी लो। भैया वो देखो, अरे यार ये लगा तो है इसको, ये बैटरी लो किसकी बता रहे हैं, ये उसी वाले के बता रहे हैं, पहले इसको कनेक्ट